आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है उन वृत्तों के केंद्र जो वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y माइनस 4 बराबर 0 को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तथा x अक्ष को भी स्पर्श करते हैं स्थित हैं। और यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें उन वृत्तों के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात करना है जो इस वृत्त को स्पर्श करते हैं और x अक्ष को भी स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले मान लेता हूं उस प्रकार के वृत्तों का जो केंद्र है वो एच के है। अब ये जो वृत्त है वो x अक्ष को स्पर्श करता है, तो सबसे पहले ये हमारे पास एक xy तल हो जाएगा और ये हमारे पास एक वृत्त हो जाएगा जो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है। अगर कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, जैसे मान लो इस वृत्त का केंद्र C है और C के निर्देशांक h के है, तो बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी ये हमारे पास क्या होता है, बिंदु का y निर्देशांक। तो यहाँ पर C का y निर्देशांक कितना है, k है। तो मान लो ये दूरी हमारे पास m है, तो cm दूरी तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, के। और बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी ये हमारे पास बिंदु n है, तो cn हमारे पास क्या हो जाएगी, बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, और ये होता है x निर्देशांक, तो cn का मान हो जाएगा h। और इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु की सीधी दूरी, तो cm हमारे पास क्या हो जाएगी, साथ ही साथ वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और cm का मान कितना है, k है, तो r का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, k। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो उस वृत्त के केंद्र का y निर्देशांक उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, और अगर y अक्ष को स्पर्श करता है तो उस वृत्त के केंद्र का x निर्देशांक उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र h के है, यदि इस प्रकार के वृत्तों का केंद्र h के है तो उस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, k इकाई आ जाएगी। अब ये जो वृत्त है वो इस वृत्त को भी स्पर्श करता है, और यदि दो वृत्त स्पर्श करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास पहला वृत्त है और ये हमारे पास दूसरा वृत्त है, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों वृत्तों के केंद्रों की दूरी, मान लो पहले वृत्त का केंद्र C1 है, दूसरे वृत्त का केंद्र C2 है, तो C1 C2 दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ये हमारे पास होती है पहले वृत्त की त्रिज्या प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यदि दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वृत्त है जिसका केंद्र का बिंदु पथ हमें निकालना है वो इस वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो पहले वृत्त का केंद्र h के है, त्रिज्या k इकाई है, दूसरे वृत्त का केंद्र में मानक रूप से निकालूंगा। वृत्त का मानक रूप में जो समीकरण होता है वो होता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस वृत्त का केंद्र होता है माइनस का g माइनस का f, और इस वृत्त की त्रिज्या होती है r बराबर रूट के अंदर g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c। तो यहाँ पर वृत्त का समीकरण हमें दे रखा है माइनस का 8x और माइनस का 8y, तो 2gx का मान माइनस 8x रखूंगा तो g का मान आ जाएगा माइनस का 4 और f का मान भी आ जाएगा माइनस का 4 और c का मान आ जाएगा माइनस 4। तो यहाँ से वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, माइनस g माइनस f, तो इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा प्लस का 4 और इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस c की जगह माइनस 4 रखूंगा तो यह आ जाएगा प्लस का 4, तो 16 प्लस 16 32 4 36, तो r का मान आ जाएगा 6, वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 6 इकाई। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, मान लो ये वृत्त और ये वृत्त, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो पहले वृत्त का केंद्र h के है और त्रिज्या k इकाई है, तो हमारे पास पहले वृत्त का केंद्र C1 का मान है h और k, और पहले वृत्त की त्रिज्या R1 का मान है k इकाई, दूसरे वृत्त का केंद्र C2 का मान है 4 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 का मान है 6, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर दोनों के x निर्देशांकों का अंतर, तो h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर, तो k माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2, तो R1 का मान है k प्लस R2 का मान है 6। अब मैं इस समीकरण का वर्ग करूंगा, इस समीकरण का वर्ग करूंगा तो यहाँ पर तो वर्गमूल हट जाएगा और होल स्क्वायर खोलूंगा तो यह आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8k बराबर k प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 12k। अब प्लस का k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको h का होल स्क्वायर ही रहने दूंगा क्योंकि यहाँ पर बाकी पद k के बच रहे हैं, उनको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा h माइनस 4 का
होल स्क्वायर बराबर माइनस का 8 के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 8, 8 माइनस बाहर आइए आ जाएगा माइनस का 4k प्लस का 36 और प्लस का 16 इस तरफ जाएगा तो 36 माइनस 16 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 20। तो यहाँ से हमारे पास समीकरण आ जाएगी h माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4 उभयनिष्ठ लूंगा तो अंदर आ जाएगा हमारे पास k माइनस 5 और ये हमारे पास एक परवलय का समीकरण है। हमें वृत्त के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात करना था और केंद्र के निर्देशांक हमने h के माने थे तो h के की जगह मैं x y रख दूं तो यहाँ से हमारे पास जो बिंदु पद आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 4 y माइनस 5 और मानक रूप में जो परवलय का समीकरण होता है वो होता है x स्क्वायर बराबर 4ay जिसका शीर्ष हमारे पास मूल बिंदु होता है और ये परवलय धनात्मक y अक्ष की तरफ खुलता है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जैसे x स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay तो ये हमारे पास ऋणात्मक y अक्ष की तरफ खुलता है और इसका शीर्ष 0 0 होता है। यहाँ पर x की जगह x माइनस 4 है, y की जगह y माइनस 5 है तो इस परवलय का शीर्ष हो जाएगा 4 5 और ये हमारे पास ऋणात्मक y अक्ष की तरफ खुलेगा। तो हमारे पास वृत्त के केंद्र का बिंदु पद आ जाएगा परवलय और यहाँ पर विकल्प देखा एक परवलय पर मतलब विकल्प सी सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।